बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है एक बहुत ही मज़ेदार से मटर पुलाव की। जैसे कि सर्दियों में इस तरीके का पुलाव जो है वो बहुत मज़े का लगता है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक छोटी प्याज। ज़्यादा ऑयल की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। प्याज जब हमारे पास लाल होने लगेगी तो हम इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 जो है वो बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची है, 3 लौंगे हैं, ½ टी स्पून मेरे पास यहाँ ज़ीरा है, 8 से 10 जो काली मिर्चें हैं और एक बादियान के फूल को लेकर मैंने इसको इस तरीके से तोड़ के वो डाल दिया है। तो बस ये सारे इसके खड़े मसाले जा चुके हैं। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा टमाटर और 4 हरी मिर्चें। इस वक्त टमाटर और हरी मिर्च डालने से उसका फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो इस तरीके से हमने ये डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है कि हरी मिर्च जब हम गरम तेल में इसका डालते हैं तो वो जो है वो चटकने लगती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दें। बस अब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इन सब चीज़ों को इसी सीक्वेंस से डालें, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह से डालने से ना इसका जो एक सौंधापन होता है बहुत मज़े का लगता है पुलाव में। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले इसके बहुत ही सिंपल हैं। 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चिकन क्यूब। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप चिकन क्यूब स्किप कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह में, लेकिन अगर आप डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो चिकन क्यूब की जगह आप चिकन स्टॉक जो होता है, मुर्गी की यखनी घर की बनी हुई, वो भी डाल सकते हैं। 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मटर। 1 कप भर के मैंने मटर डाल दिया। अच्छा, मटर मेरे पास फ्रोज़न है, तो फ्रोज़न मटन को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। मटर गल जाते हैं जल्दी चावलों के साथ। लेकिन अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो आप थोड़ी देर उसको पानी डाल के गलने के लिए रख दें। अब मैं इसमें डाल लूँ चावल। तो 2 कप मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था। चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था, तो बस अब वो मैंने डाल दिया है। बस अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ना चावल टूट सकते हैं, तो हल्के हाथों से मिक्स करें। बस हल्का सा मिक्स किया मैंने। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आपको इस स्टाइल में डालना है कि जैसे हमने 2 कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी इसके अंदर मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। रीज़न इसका ये है कि कभी कभार क्या होता है कि चावल भीगे हुए होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं। तो 3 कप पानी डाल दिया है। बाकी 1 कप मैंने यहाँ होल्ड किया है, वो अगर मुझे ज़रूरत लगी, जब ये बॉयल हो जाएगा तो ज़रूरत लगी तो फिर डालूंगी। बस अब इसमें थोड़े बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर खुला पकाएंगे, फिर कवर करके पकाएंगे। देखिए सब बॉयल आ गया है, तो अब हम इसको जो है वो थोड़ी देर खुला पकाने के बाद कवर कर देंगे। तो ये मैंने कवर कर दिया है। कवर करके इसको पकने देंगे जब तक पानी ड्राई हो जाए। देखिए पानी ड्राई होने लगा और चावल भी गल गए हैं तकरीबन हमारे पास। हम इसको चेक करेंगे। इस वक्त आप इस पर जो है वो नमक वगैरह चेक कर लें। तो मैंने इसमें नमक चेक किया, मुझे थोड़ा सा इसमें नमक की ज़रूरत लग रही है। 1 टीस्पून हमने नमक इसमें पहले ही डाल दिया था, जो कि चावलों के हिसाब से था, तो थोड़ा ही नमक इसमें जाएगा। इस वक्त आप नमक चेक कर लें, और अगर आपको इस वक्त लगे तो आप थोड़ा गर्म पानी जो है वो डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये इसमें दम पे नहीं होगा। मैंने इसको दम पे रख दिया है। 10 मिनट इसको मैंने बहुत स्लो फ्लेम पर पकाया था, और देखें चावल डन हो चुके हैं। चावल बिल्कुल पक चुके हैं, मैंने चेक कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे क्योड़ा वाटर। क्योड़ा वाटर को, जर्दे के रंग को मैंने क्योड़ा वाटर में घोल के डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून क्योड़ा वाटर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर। कवर करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे, सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से मटर पुलाव हमारे पास बन चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे कि सर्दियों में मटर वगैरह बहुत मज़े की लगती है, इस तरीके से मटर पुलाव बनाएं। इसको आप सर्व कर सकते हैं शोरबे वाले सालन के साथ, जैसे आलू गोश्त के साथ आप सर्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सब्ज़ी के गोश्त के साथ सर्व कर सकते हैं, चिकन के शोरबे के सालन के साथ सर्व कर सकते हैं, कबाबों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।